उनकी आवाज से जमीन कांप जाती है। वो 3 सवाल पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर आहान अपनी ईमान पर जिया था तो जवाब उसकी जबान से अपने आप निकलते हैं। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका दिल सच्चाई जानता है, कोई हिचकिचाहट नहीं। उसकी कब्र रोशनी से भर जाती है। लेकिन अगर आहान सिर्फ जबान से मुसलमान था, दिल से नहीं, तो उसकी जबान जम जाती है। मैं नहीं जानता, लोग कुछ कहते थे, अल्फाज नहीं निकलते। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है, घबराहट छा जाती है और अंधेरा उसे घेरने लगता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में चेतावनी दी, तुमसे सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हारी पूरी आखिरत उन जवाबों पर टिकी है। अब कब्र उसके जवाबों के हिसाब से बदलना शुरू करती है। अगले स्टेज में स्टेज 3, फैलना या सिकुड़ना, एक्सपेंशन और कंस्ट्रिक्शन। अचानक आहान को लगता है दीवारें हिल रही हैं उसके आसपास, कब्र के साथ कुछ हो रहा है। अगर आहान ने सही जवाब दिए थे तो उसकी कब्र फैल जाती है, दीवारें दूर तक चली जाती हैं, जहां तक आंख देख सके। कुशादा, आरामदेह, किसी महल के कमरे की तरह। वो सांस ले सकता है, हिल सकता है। मिट्टी जो कुछ देर पहले भारी लग रही थी अब नरम गद्दे लगती हैं। लेकिन अगर वो सवालों में फेल हो गया तो उल्टा होता है। दीवारें अंदर की तरफ खिसकती हैं, भींचती, कुचलती। उसकी छाती सिमट जाती है, पसलियां एक दूसरे में धंसने लगती हैं। दर्द असहनीय। वो न हिल सकता है, न ठीक से सांस ले सकता है। जमीन खुद उसे सजा दे रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया, यहाँ तक कि नेक इंसान को भी पहले एक हल्की सी भी भींच, थोड़ी सी घुटन महसूस होती है, इंसानियत की याद दिलाने के लिए, और फिर वो खुल जाती है, माँ की गोद की तरह। एक ही जमीन, 2 बिल्कुल अलग हकीकतें। आपके अमल तय करते हैं कि आपका कौन सा हिस्सा बनेगा। स्टेज 4, रोशनी या अंधेरा, लाइट और डार्कनेस। आहान की आंखें अब उसके आसपास ढल गई हैं और फिर वो कुछ देखता है। अगर आहान ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, सदका दिया, लोगों की मदद की, तो उसकी कब्र नरम सुनहरी रोशनी से भर जाती है, सूरज उगने जैसी। उसका हर नेक काम रोशनी बनकर उसे घेर लेता है। वो साफ देख सकता है, गर्मी और सुकून महसूस करता है। लेकिन अगर वो नमाज छोड़ता था, झूठ बोलता था, तौबा किए बिना लोगों को दुख पहुंचाता था, तो उसके चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, गाढ़ा, दम घोटू। वो अपने हाथ भी नहीं देख सकता। अंधेरा उस पर भारी पत्थर की तरह चढ़ जाता है। उसका हर गुनाह वो अंधेरा बनता है।